अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी की रिहाइशगाह पर IT ओहदेदारों की तलाशी दूसरे दिन भी जारी रही। टैक्स चोरी के शुबे में IT हुक्काम छापे मार रहे हैं। मल्ला रेड्डी की रिहाइशगाह के अलावा ओहदेदारों की टीमों ने उनके बेटों महेंद्र रेड्डी, भद्रा रेड्डी, दामाद मरी राजशेखर रेड्डी और भाई गोपाल रेड्डी की रिहाइश गाहों की तलाशी ली। मल्ला रेड्डी से ताल्लुक रखने वाले कई तालीमी इदारों में ओहदेदारों के मकानात का मायना भी जारी है। तकरीबन 400 IT ओहदेदार 65 टीमें बनाकर तलाशी ले रहे हैं। हुक्काम पिछले 10 सालों से मल्ला रेड्डी के जरिए अदा करदा IT रिटर्न्स के बारे में भी पूछगछ कर रहे हैं। अब तक की गई तलाशियों में 4 करोड़ रुपए नकद और कई दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। IT छापों के पेश नज़र मल्ला रेड्डी के हामियों ने उनके घर के बाहर एहतजाज किया, जिस पर वजीर मौसूफ बाहर आए और उनको हिदायत दी कि वो वहां से चले जाएं, जिस पर उनके हामी वहां से रवाना हो गए। तेलंगाना के वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी एक सियासी मुकासमत के हिस्से के तौर पर उनके साथ साथ उनके रिश्तेदारों के मकानात पर छापे मार रही है। वो अपने बेटे महेंद्र रेड्डी की आयादत करने के लिए नारायणा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल गए, जो अलील हो गए और अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनके साथ IT हुक्काम भी मौजूद थे। मल्ला रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि इनकम टैक्स हुक्काम ने IT छापों के नाम पर उनके बेटे को हरासा किया और मारा पीटा भी, और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। उन्होंने वाजे किया कि वो कॉलेजों के अलावा कोई गैर कानूनी कारोबार या कैसीनो नहीं चलाते। मल्ला रेड्डी ने कहा कि IT रेट्स जानबूझकर किए जा रहे हैं। మంచి డాక్టర్లను తయారు చేస్తున్నాము, మంచి ఇంజనీర్లను తయారు చేస్తున్నాము, మంచి MBA పిల్లలను తయారు చేస్తున్నాము. ఇంత దుర్మార్గం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. నేను తప్పుడు పని చేస్తున్నామా? క్రాంతి బ్యాంక్ మాకు ఏడుందో కూడా తెలియదు. మాకు అవసరమే ఉంది క్రాంతి బ్యాంక్. రాజేశ్వరరావు తెలియదు. మాకేం సంబంధం? రాజేశ్వరరావు కానీ, త్రిశూల్ రెడ్డి కానీ, వీళ్ళంతా మాకే, జగదీశన్ కానీ, వాళ్ళంతా మాకేం సంబంధం? మా సమస్యలు మారి రాలేదా? వీళ్ళు రాత్రి అంతా సీఆర్లో తీసుకొని ఛార్జ్ మీద కొట్టి అని అడిగి ఇచ్చేసి మళ్ళీ దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. ఏమైనా పనులు కొట్టుకోమని, ఏమైనా చేసుకోమని, మా ఆస్తులను అమ్మమను, ఉంచుకోమను, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేలం చేయమను. కానీ ఇదేందుకు దౌర్జన్యము? ఇంత మంచిది తప్పుడు పని చేస్తున్నాం, కేసులు నడిపిస్తున్నాం. सिकंदराबाद के साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में मंगल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरान के सामने पेश हुए। ईडी हुक्काम ने यंग इंडिया लिमिटेड के हवाले से उनका बयान रिकॉर्ड किया। ईडी हुक्काम ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट यानी PMLA की दफा 50 के तहत उनसे पूछगछ की है। उन्हें 3 अक्टूबर को तफ्तीश के लिए आना था, लेकिन सेहत के मसाइल के बायस वो पेश नहीं हो सके। ईडी हुक्काम ने इस मामले में अब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना के कई कांग्रेस कायदीन से पूछगछ की है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड होल्डिंग्स के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तलिफ 70 मुलजिमीन से तफ्तीश के लिए, माफ कीजिएगा, मुख्तलिफ मुलजिमीन से तफ्तीश के लिए 70 सवालात का एक सवालनामा तैयार किया है। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा कि IT कार्रवाई पर सियासत करना और उसको सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं है। IT हुक्काम को इख्तियार है कि वो शिकायत मिलने पर किसी के घर जाकर छापा मारे। उन्होंने शक जाहिर किया कि तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी के करीबी अफराद ने IT में शिकायत दर्ज कराई होगी। हुक्काम सबूत की बुनियाद पर तहकीकात करेंगे।
रघुनंदन ने सवाल किया कि जब मल्ला रेड्डी ने कुछ गलत नहीं किया तो तहकीकात से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले पर बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की चोरी की सूरत में नोटिस दी जाएगी। आईटी रिटर्न्स की सही तरीके से अदायगी की जिम्मेदारी वुज़रा और एमएलएस पर भी आयद होती है। कानून के सामने सब बराबर हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर लेबर के खिलाफ शिकायत मौसूल होने की वजह से आईटी के छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने इस इल्जाम की तरदीद की कि मरकज बेजा कार्रवाई कर रहा है। అప్పుడిచ్చిన 3 కోట్లు ఇప్పుడిచ్చేటువంటి 5 కోట్లని జిల్లా మంత్రి సహకారంతో ఆ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించినటువంటి మాట గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియదని నేను అనుకుంటలేను. కానీ బాధాకరం ఏంటంటే నా దుబ్బాక నియోజకవర్గానికి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ 5 కోట్ల రూపాయల నిధులని ఈ సంవత్సరం కేటాయిస్తే అందులోంచి ఒక్క రూపాయి కూడా నేను ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి రూపంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ నిధులని తనకు నచ్చినటువంటి వాళ్ళకి టిఆర్ఎస్ సర్పంచ్లకి టిఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్దలకి ఇచ్చుకుంటూ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి నన్ను टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल की कविता ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कायदीन राम के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो रियासती वजीर सीएच मल्ला रेड्डी से मुताल्लिक आईटी रेट्स के छापों के पस मंजर में बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के वुज़रा को आईटी और ईडी के छापों से हरासन कर रही है और कहा कि इस तरह के छापों से टीआरएस के कोई भी कायदीन खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने एमएलएस की पोचिंग के मामले में झूठी कस्में खाई हैं। उन्होंने बंडी संजय का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बंडी संजय जलसे करके लोगों के सामने रो रहे थे। वो 4 जुम्मे को कामारेड्डी में मुनक़िदा पार्टी इजलास से खिताब करी थी। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि बीएल संतोष को एसआईटी नोटिस के खिलाफ बीजेपी हाईकोर्ट से क्यों रुजू हुई। अगर आप साफ सुथरे हैं और कोई गलती नहीं की है तो डरने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन टीआरएस कायदीन को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और राम के नाम पर गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं। तेलंगाना गड्ढे నుంచి ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం నుంచి अब क्या डालते डाल लो जी, हमारे तेलंगाना वाले डरने वाले नहीं है। వరుస పెట్టి మన మినిస్టర్లలో ఐటీ దాడులను 7 రోజులు చేయబట్టి ఒక్క మంత్రిని ఇచ్చిపెడతలేరు, ఒక్క ఎమ్మెల్యేని ఇచ్చిపెడతలేరు, ఒక్క ఎంపీని ఇచ్చిపెడతలేరు. ఏం భయం ఉంది? మనం వ్యాపారం చేస్తున్నారు, లీగల్ గా చేస్తున్నారు, చేసుకుంటారు. అడిగితే ఆఫీసర్ వచ్చి అడిగితే చెప్తారు, అవసరం అంటే జవాబు ఇస్తాం, పత్రాలు ఇస్తాం, చూసుకోపో. దానిలో భయపెట్టేది ఏముంది? దానిలో ప్రచారం చేసేది ఏముంది? ఎందుకోసం చేస్తున్నారు? అదే మనం మన ప్రభుత్వం నుంచి నిన్నగారం మన ఎమ్మెల్యేలు వినడానికి కొంతమంది వచ్చింది. మనం ఏమన్నాం? సరే బాబు ఆయన ఎవరిదో పేరు వినబడ్డది, బిఎల్ సంతోషం అట అనేది, నువ్వు రాన్నాం, విచారణకు రాన్నాం అంటే ఎంత భయం? 10 కేసులు వేసిండు, 10 కేసులు. ఏందట? మన దగ్గర దొరికిన దొంగల మీద మనం విచారణ చేయొద్దట, అసలే విచారణ చేయొద్దట, కోర్టు పోయి ఆగట్టుకున్నాం. అవన్నీ పోని మనం సుప్రీంకోర్టు దగ్గర ఆడ తెచ్చుకున్నాం, విచారణ చేస్తామని చెప్పినాం. విచారణ చేస్తామని చెప్పగానే నేను దొంగలు కాదు, ఏంటది యాదగిరి గుట్టపోయి ప్రమాణం చేసిండు ఆయన బండి సంజయ్ గారు. రకరకాల ప్రమాణాలు, దొంగ ప్రమాణాలు. वज़ीर पंचायत राज जरवली दयाकर ने मुनुगुड़ू असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में कामयाब टीआरएस के 9 मुंतखब रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी को मुबारकबाद दी। प्रभाकर रेड्डी ने वज़ीर दयाकर राव से हैदराबाद में मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कामयाबी के लिए काम करने पर वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। प्रभाकर रेड्डी के साथ एमएलए रमेश और पी सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने गुज़िश्ता माह की 3 तारीख को मुनुगुड़ू के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वज़ीर दयाकर राव चंडूर म्यूनसिपैलिटी के 2 वार्ड्स के इंचार्ज थे। उन्होंने घर घर जाकर बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम प्रभाकर की हिमायत में चलाई थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने आज वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के नाम एक खुला खत लिखते हुए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से पूर्व अराजियात के तनाज़े को हल ना करने की वजह से ही श्रीनिवास राव का कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने जानबूझकर पूर्व अराजियात का तनाज़ा खड़ा किया है। जो कबायली अफराद हैं वो बरसों से अपने जंगलाती इलाकों में
अपनी अराजी को वो लोग वहाँ पे ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत ने उन पुडू लैंड्स को कबाइलियों से छीनकर एक नया तनाज़ा पैदा किया और इसी तनाज़े की वजह से कल कुत्तगुडम में एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास का कत्ल पेश आया। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की और रियासती हुकूमत को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो पुडू अराजियात कबाइलियों को वापस करे और गैर ज़रूरी तनाज़ात में सरकारी अहदेदारों को मुलविस ना करे और उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत ले। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने आज मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी के कांग्रेस छोड़ने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि वो महात्मा गांधी के कातिलों की जमात बीजेपी में शरीक हो रहे हैं। निरंजन ने मरकजी और रियासती हुकूमत और गवर्नर और रियासती हुकूमत के टकराव को गैर आईनी करार देते हुए बताया कि इससे अवाम को नुकसान का अंदेशा है। उन्होंने रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के क़यामगाह पर इनकम टैक्स के दावों पर तबसरा करते हुए कहा कि ये तहकीकात गैर जानिबदाराना तौर पर होनी चाहिए और रियासती वजीर की जानिब से अगर अराजियात पर कब्जे किए गए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी से उसके बीच में जो टकराव चल रहा अपना स्टेट में और जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज के जो एक्टिविटीज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिदायत पे जो हो रहे उससे इस देश में और खास तौर पर तेलंगाना में एक टकराव का वातावरण, एक अनार्की सिचुएशन क्रिएट होने का अंदाजा महसूस हो रहा। इस वजह से मैं जुडिशियल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिम्मेदार पर्सन्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आज ने कार्यनिर्वाहक व्यवस्था के ऊपर, शासन व्यवस्था के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। अब कुछ भरोसा है तो नहीं, जुडिशरी के ऊपर इतने अवाम का विश्वास है। तो आपने इंटरफेयर होइए, ये टकराव का वातावरण को दूर करिए और जमहूरियत में ये सही ढंग से ये वातावरण नहीं चल रहा। बीच में मोदी साहब बेगमपेट एयरपोर्ट में टेबल को तपक कर बात करे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। उसी ढंग से केसीआर साहब भी प्रेस मीट पे बात करे, मोदी साहब ये चलने वाला नहीं है। तो दो जने जो हम देख लेंगे ये चलने वाले नहीं है, इस बीच पे नहीं अवाम परेशान है। जिस ढंग से जो अटैक्स हो रहे, जो आईटी का हो, ईडी का हो, नहीं तो सिट का हो, जो भी हो रहे ये सही ढंग से नहीं हो रहे। तो मैं जुडिशियल से इन्वॉल्व होकर इस टकराव का वातावरण को खत्म करने के वास्ते रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। कांग्रेस के सीनियर कायद वो साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लवी ने आज साबिक कांग्रेस कायद मर्री शशिधर रेड्डी पर शदीद तनकीद की और उन्होंने कहा कि शशिधर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का जो फैसला किया वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि शशिधर रेड्डी के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और उनके बीजेपी में शामिल होने से तेलंगाना की आवाम को या बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि शशिधर रेड्डी ने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि तेलंगाना की तश्कील सोनिया गांधी की वजह से अमल में आई है। इस हकीकत को जानने के बावजूद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला कैसे कर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने पिछले 8 साल में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। ना ही बयारा में स्टील फैक्ट्री का क़याम अमल में आया और ना ही खाजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री कायम की गई है।
गिरिजन यूनिवर्सिटी के लिए भी कोई इकदाम नहीं उठाए गए और IIM और ITIR को तेलंगाना से निकाल दिया गया। एक नाकाम हुकूमत की किस तरह से शशिधर रेड्डी तायद कर सकते हैं, ये सवाल मल्लू रवि ने शशिधर रेड्डी से किया। उन्होंने कहा कि शशिधर रेड्डी का कांग्रेस छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना काफी अफसोसनाक है। కేంద్రంలో లేదు, రాష్ట్రంలో లేదు. కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఈ 8 సంవత్సరాల్లో ఈ రకంగా ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎందుకు బీజేపీ పార్టీ ఈ విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీల్ని అమలు చేయలేదు? మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు చెప్పాలి. తెలంగాణ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ కోసమే బీజేపీ పోతారని చెప్తున్నారు కదా, మీరు ఎందుకు ఇవన్నీ అమలు చేయలేదు? ఇవాళ ఈ ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకపోవటమే కాకుండా తెలంగాణకి రావాల్సిన నిధులు కూడా ఇవ్వలేదని ఇప్పుడున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెత్తిన నోరు పెట్టుకొని ముత్తుకుంటుంది. కల్పించడం జరిగింది. ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం కోసం ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ చుట్టూ దాదాపు 50 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించారు. ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ కోసం ఒక స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని బయ్యారం దగ్గర పెట్టాలనేది ఇవ్వటం జరిగింది. ఒక टीआरएस के एमएलए कृष्ण मोहन रेड्डी ने एक सरकारी अफसर के साथ बदसलूकी करके एक तनाजा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एमएलए कृष्ण मोहन एक शख्स का कॉलर पकड़ते दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह वाकया मंगल को जोगुलंबा गढ़वाल जिले के गढ़वाल में पेश आया। एमएलए एक प्रोग्राम में देरी से बुलाए जाने पर नाराज थे। खबरों के मुताबिक एमएलए के आने से पहले ही जिला परिषद के सदस्यीन ने एक स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दे दिया। साथ ही इस इफ्तिताह को लेकर ही एमएलए जिला परिषद सदस्य सरिता से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इसके बाद पीछे चल रहे सरकारी गुरुकुल स्कूल के मकामी कन्वीनर ने कुछ रिमार्क कर दिया, जिस पर एमएलए भड़क गए। नाराज एमएलए कृष्णा मोहन रेड्डी ने अचानक उनकी जानिब वो बढ़े और उनका कॉलर पकड़कर उन्हें धक्का दे दिया। ఫోన్ చేస్తాను 10 సార్లు ఫోన్ చేస్తాను. అర్ధ గంటకు రండి మీరే सिद्दीपेट के हुस्नाबाद बस स्टेशन के करीब एक धमाका पेश आने की वजह से मकामी आवाम में काफ़ी तशवीश फैल गई। इस धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस को इत्तला मिलने पर वहां सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने वहां से 5 कंट्री मेड बॉम्ब जब्त किए। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। इस जांच को मुख्तलिफ जावियों से किया जा रहा है। कोत्तागुड़म में कल एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का कत्ल कर दिया गया था। कबायलियों ने एक सर्वे के दौरान नाराज कबायलियों ने इस फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमला किया था। आज उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव की आखिरी रसूमात में रियासती वज़रा इंद्रकरण रेड्डी और पोवड़ा अजय कुमार शामिल हुए। उन्होंने श्रीनिवास राव के नेटिव विलेज इरलापुड़ी जो कि भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में है, वहां पहुंचकर श्रीनिवास राव को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत श्रीनिवास के अफराद खानदान के साथ खड़ी है और उस खानदान को जो भी मदद की जरूरत होगी वो रियासती हुकूमत देगी। साथ ही वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने श्रीनिवास राव के अफराद खानदान को 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया और अफराद खानदान में से किसी एक को सरकारी नौकरी और दीगर सहूलियात देने का वादा किया। इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत पोडो अराजियात के मसले को अगले इस महीने के खत्म तक हल कर लेगी।
శ్రీనివాసరావు నాకు పర్సనల్ కూడా తెలిసిన వ్యక్తి, ఇక్కడే ఖమ్మంలో చదువుకున్నాడు, చాలా సౌమ్యుడు. ఎప్పుడు ఊహించలేదు, డ్యూటీలో కూడా నిబద్ధతతో పనిచేసి ఈ మధ్యనే శాంతకుమార్ గారి చేతుల మీదుగా, అలాగే శోభా చేతుల మీదుగా గోల్డ్ మెడల్ కూడా సంపాదించారు. ఆయన వనాలు రక్షించడంలో వారికి మంచి అవార్డు లభించింది. ఆయన నిబద్ధత కలిగిన నిస్వార్థమైన సేవల్ని డిపార్ట్మెంట్కి అందించే సమయంలో ఇలా గొత్తుకోయలు ఈ రకంగా ఆయన మీద దాడి చేసి ఆయన ప్రాణాలు బలిగొంటాం అనేది గర్హనీయం. ఇది మేము దీన్ని డెఫినెట్ గా దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం, సీరియస్ గా తీసుకుంటాం. ఎవరైనా సరే దీనికి పాల్పడిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి గట్టిగా మేము బుద్ధి చెప్తాం. ఒకటి, ఈ అడవుల్ని సంరక్షించుకోవాలా, పరిరక్షించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దగ్గర ఆయుధాలు లేకపోయినా కూడా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ప్రాణాలకు తెగించి మరి ముందుకు పోతా ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ గిరిజనులతో సమస్య లేదు. లోకల్ గిరిజనులకు కూడా ఈ విధంగా మరి మారణాయుధాలతో దాడులు చేయడం అట్లాంటి ఏదో సంఘర్షణ ఉంటే ఉండొచ్చు. దాన్ని కూడా కంప్లీట్ గా సాల్వ్ చేసి పోడుకి ఒక లాజికల్ కంక్లూజన్ తీసుకొచ్చడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక పక్కన ముందుపడి ఆల్రెడీ ఈ పోడుకి శాశ్వత పరిష్కారానికి సర్వే జరుపుతూ రాబోయే రోజుల్లో 11 లక్షల ఎకరాలకు దాదాపు పరాజీ బాలించి పోడు వ్యవసాయానికి ముందు పోతా ఉన్న తరుణంలో ఇట్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఒక FRO స్థాయి అధికారిని అది మరి ఇది చాలా బాధకరం. ఇది కరెక్ట్ కాదు. మీరు అడవులు నడుపుతారు, అధికారులు కూడా నడుపుతారని చెప్పంటే మేము కూర్చుంటానికి ప్రభుత్వం సైలెంట్ ఉండదు. డెఫినెట్ గా దీని మీద చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తూ निजामाबाद में भारत यूरिया लाई गई, जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद दिन कबल तेलंगाना के एक जलसे आम में जिक्र किया था। मरकज ने एक मुल्क एक खाद का नारा दिया था, जिसके तहत तमाम तरह की खाद के लिए एक ब्रांड रखने का फैसला किया गया। निजामाबाद जिले के बाजार में भारत यूरिया के नाम से एक नई यूरिया लाई गई। पहले हर कंपनी मुख्तलिफ ब्रांड के तहत खाद फरोख्त करती थी। हुकूमत ने अब भारत यूरिया को मुतारिफ करवाने का ऐलान किया था। खाद के इस थैले में पैदावारी कंपनी की तफसीलात पेश की गई हैं। राइडू तिरुमला प्रसाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ने कहा कि तमाम कंपनियां इसी तरीकेकार पर अमल करेंगी। सीपीआईएम के कायदीन ने आज रामोजी फिल्म सिटी के पास एहतजाजी धरना देते हुए मुतालबा किया कि जिन गरीबों को जमीन अलॉट की गई है उनकी जमीन का कब्जा उन्हें दोबारा वापस दिया जाए, साथ ही उन्हें डबल बेडरूम मकान बनाने के लिए रकम मुहैया कराई जाए। आज धरना देते वक्त सीपीआईएम के कायदीन ने कहा कि 2007 में उस वक्त के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने करीब 700 अफराद को 60-60 गज ज़मीन अलॉट की थी। ये करीब 18 एकड़ ज़मीन थी जो नागौनपल्ली रेवेन्यू विलेज इब्राहिमपट्टनम मंडल रंगारेड्डी ज़िले में दी गई थी। लेकिन उस ज़मीन के एक बेशतर हिस्से पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक मीडिया हाउस ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत उस ज़मीन को फौरी जो अलॉटीज़ हैं उनके हवाले करे, साथ ही उन्हें डबल बेडरूम मकान बनाने के लिए इजाज़त दे और उन्हें रकमी मदद करे। हैदराबाद में एक मरतबा फिर जाली तालीमी सर्टिफिकेट की तैयारी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश एम भगवत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि ये गिरोह अमेरिका और बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को जाली सर्टिफिकेट्स और दीगर दस्तावेज फराहम करा था। बावसूख जराये से मिली इतला पर कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका एक और साथी फरारी में है। मुलजिमीन के नाम 47 साला एम आनंद कुमार, 35 साला हेमंत और 30 साला शेख शाहीन के तौर पर की गई। इस टोली का रुकन कल्याण जो V4 ओवरसीज कंसल्टेंट सरुनगर का डायरेक्टर बताया गया मफरूर है। खातून शेख शाहीन इसी कंसल्टेंसी की वीजा प्रोसेसिंग काउंसलर बताई गई है। पुलिस ने उनके पास से उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, SSC के नकली सर्टिफिकेट्स के अलावा रबर स्टैम्प जब्त किए। असल सरगना आनंद कुमार ने आसानी से रुपए कमाने के मकसद से बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को नकली सर्टिफिकेट फराहम करने का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह के जालसाजों की बातों में आकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट देके अमेरिका और यूके को जिनको वीजा के लिए अप्लाई करना है ऐसे लोगों को चीट किया जा रहा है करके हमें इंफॉर्मेशन मिला था। उसके ऊपर वर्कआउट करते हुए SOT LB नगर टीम के इंस्पेक्टर सुधाकर, SI तकीउद्दीन और उनके टीम ने और चैतन्यपुरी पुलिस ने मिलके
एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 4 जो आरोपी है उसमें 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। मेरे आनंद कुमार करके, ये यादाद्री भुवनगिर जिला रामानपेट का रहने वाला है। यहाँ पे एलबी नगर चिंतकुंटा शक्ति नगर पे उसका फ्लेक डिजाइनर का शॉप है। ये फाइन आर्ट का स्टूडेंट होने से फोटोशॉप कैसे करना उसको अच्छी जानकारी उसके बारे में। उनका और एक साथीदार मल्लेबाग का हेमंत, ये जो है रिको ओवरसीज कंसल्टेंट करके सलीम नगर मलकपेट में एक कंसल्टेंसी चलाता है। और एक लेडी शेख शाहीन, वाइफ ऑफ शेख याकूब पाशा, ये ओवरसीज वेब और ओवरसीज कंसल्टेंसी करके मुशरमबाग मलकपेट में है। वहां पे वीजा प्रोसेसिंग की काउंसिलर है। और ये नंबर 4 जो है कल्याण, जो डायरेक्टर है वेब और ओवरसीज कंसल्टेंट मुशरमबाग सर, ये अभी फरार में है, ये हमें मिला नहीं। इनके पास से हमने तकरीबन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 10, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 14, आंध्रा यूनिवर्सिटी के 8, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के 6, काकतीय यूनिवर्सिटी, एसआर यूनिवर्सिटी, तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन एसएससी सर्टिफिकेट, गीतम यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, अन्नामला यूनिवर्सिटी, जीआरई सर्टिफिकेट, फेक आधार कार्ड, फेक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फेक ऑफर लेटर, फेक बैंक सर्टिफिकेट, फेक पे स्लिप, फेक लोन सैंक्शन लेटर, फेक कोविड सर्टिफिकेट, फेक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फेक ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 फेक रबर स्टैम्प्स, एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक स्कैनर और 3 मोबाइल फोन इनसे पास से हमें बरामद हुए हैं। ये जो है 2-3 हजार रुपए में एक दूसरे को हेल्प करते हुए ये नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं। और जो इनके पास में अनएम्प्लॉयड यूथ अप्रोच करते हैं, इनको 50 से 60 हजार में एक सर्टिफिकेट ये लोग वहां पे दे रहे हैं। जो यूके और यूएस के वीजा के हर एक डॉक्यूमेंट को एक्चुअली उन लोगों ने भी क्रॉस चेक करना है। जो एजेंसी ने इश्यू किया है उन्होंने इश्यू किया कि नहीं, उसके बारे में 100%। जिले जगतियाल में एक नामालूम शख्स की लाश से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक टाटीपल्ली देहात के हदूद में वाक़ नल्लागट्टू इलाके में नामालूम शख्स की लाश दरख्त से लटकती हुई पाई गई। सरपंच रत्नावाला ने सबसे पहले इलाज देखी और इस बात की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दी। ये लाश इंतहाई मशक़शुदा है। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और उस शख्स की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। नामालूम गाड़ी की टक्कर के नतीजे में बिहार से ताल्लुक रखने वाला मजदूर हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले कामारेड्डी माचारेड्डी मंडल में पेश आया। उसकी शिनाख्त 22 साला रोहित के तौर पर की गई, जो धान की खरीदारी के मरकज में हम्माली का काम करता था। तफसीलात के मुताबिक रोहित मामूल की तरह धान की खरीदारी के मरकज पर हम्माली के लिए जा रहा था कि नामालूम गाड़ी ने उसको टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि वो मौके पर ही हलाक हो गया। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के सवारों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कुलसुमपुरा पुलिस ने कुलसुमपुरा के तहत अंबेडकर कम्युनिटी हॉल के करीब इमामपुरा में एक गेमिंग हाउस पर छापा मारा और ताश खेलने वाले 17 अरकान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वहां से 82,520 रुपए नकद और ताश के 4 बॉक्सेस बरामद किए। नामपल्ली मुर्गी मार्केट के बाहर पिस्ता हाउस के सामने एक दूध की वैन के सिग्नल के पोल को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ड्राइवर और उसका साथी जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने फंसे हुए ड्राइवर को वैन से बाहर निकाला और पुलिस को इसकी इत्तला दी। हबीबनगर पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।